गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में जो सिंपल बेंडिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका ये न्यूमेरिकल है सेकंड टाइप का। एक न्यूमेरिकल मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये इस तरह का न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बीम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बीम a section 50 centimeter deep is 694900 centimeter square. Find the longest span. Find the longest span over which is beam this section when simply supported could carry a UDL, यानी UDL लोड लगाए यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर रन. The maximum flange stress in the materials is not to exceed 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो इसको हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले जो है इसका गिवन डेटा लिखेंगे कि गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास डेटा क्या है. तो सबसे पहले हमारे पास डीप दी यानी डेप्थ कितनी है, डी की वैल्यू, डी हमारे पास है 50 सेंटीमीटर. इसको हम अगर हम mm में बदलेंगे तो mm में कितनी हो जाएगी 500 mm. 500 mm इसकी हो जाएगी d जो डेप्थ है. l यहाँ पे जो है वो सॉरी हाँ जो इसकी डीप दी है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है वो सेंटीमीटर जो है 4 दिया है. यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है, ये पावर 4 है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई की वैल्यू गिवन है 694900, ये सेंटीमीटर की पावर 4 है. इसको भी हम mm की पावर 4 में बदल लेंगे. सारी यूनिट हम सेम करेंगे. सबसे पहले तो हमें यही काम करना होगा. तो इसको पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे भी कितनी जीरो आएंगी साथ में इसके. जब mm को इसमें बदलेंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, यानी 90 है यहाँ पे. ठीक है 90 है और 10 की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगी. ये यहाँ पे 0 एक कम है, यहाँ पे 90. ठीक है 90 है, 10 की पावर 4 आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा mm की पावर 4. ये हमने डेटा ले लिया कन्वर्ट करने के बाद. आफ्टर कन्वर्टिंग द डेटा वी कैन राइट एज एंड लोड इंटेंसिटी इज लोड जो यूडीएल लोड है विच इज लोड ऑफ यूडीएल इन दिस बीम, इंटेंसिटी है 50 किलो न्यूटन पर मीटर. देन आफ्टर कन्वर्टिंग मीटर टू इन mm 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है mm न्यूटन पर mm पर लेंथ होता है. ठीक है mm में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको. इसके बाद अब हमें पता है अगर हम यूडीएल के सिंपली सपोर्टेड बीम वी कैन ड्रॉ, सिंपली सपोर्टेड ड्रॉ ए बीम विच इज यूडीएल लोड ओवर ए स्पैन. जो हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ, वो क्या लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी बीम की लेंथ जिस लेंथ पर ये यूडीएल लग रहा है. यूडीएल की लोड जो इंटेंसिटी लगी है वो कितनी लगी है 50 किलो न्यूटन पर मीटर. इस तरह से ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया. अब इसका अगर हम मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट निकालना मैंने लास्ट वाली लेक्चर में बहुत बताया आपको कि मोमेंट कैसे होगा इसका यूडीएल लोड का. तो मोमेंट के लिए हम किसी भी पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो W L की पावर 4/8 ये इसका मोमेंट होगा. W L की L स्क्वायर बाई 8 यहाँ पे हो जाएगा. W L स्क्वायर बाई 8 मोमेंट. तो मोमेंट निकालेंगे, W हमारे पास है, L की वैल्यू हमारे पास नहीं है. ठीक है 8 फॉर्मूले में है. और यहाँ पे इसको हम कहाँ रखेंगे, M को हमारे पास इक्वेशन है. कौन सी इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन. इसको हम वहाँ पर यूज कर लेंगे. यानी मैं M की अगर यहाँ पे वैल्यू करता हूँ, M की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो M की वैल्यू जो है इसको
डायरेक्टली रखेंगे हम वहाँ पर। वी नाउ दैट द फॉर्मूला ऑफ बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई एंड ई अपॉन आर, ये हमारी बेंडिंग इक्वेशन है। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट है और मोमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिग्मा हमारे पास गिवन है, यानी स्ट्रेस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। स्ट्रेस जो हमारे पास गिवन है, स्ट्रेस ये है 1110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो स्ट्रेस हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये स्ट्रेस है। और वाई होता है, जो वाई की वैल्यू होती है, ये वाई होती है d/2, यानी वाई कितना लेंगे, d/2 लेंगे वाई की वैल्यू। ठीक है, जैसा हमने पहले लिया था। तो m की वैल्यू ये है, यहाँ पुट करूँगा मैं। इन दोनों इक्वेशन को साथ में लेके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। m की वैल्यू है WL²/8 और अपोन में है आई की वैल्यू यहाँ पे है गिवन 69490 10⁴ इक्वल टू में आएगा सिग्मा की वैल्यू कितनी है 1110 अपोन में वाई आ जाएगा आपका 250। ये यहाँ से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास है। ठीक है, एल की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। डब्लू की वैल्यू यहाँ पे हमें लिखनी है, कितनी है, इसकी वैल्यू जो लोड इंटेंसिटी है 50 × 10⁻³ और इंटू L² यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे साथ में आएगा 8 और इस वैल्यू का हम यहाँ पे साथ में ऐसे लिख लेंगे 490 10⁻⁴। इसके बाद 1110 अपोन में 250, 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। अब L² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। L² हम किस तरह से टर्म में ले सकते हैं। L² को हम ऐसे लेंगे कि 11 × 8 × 6949 10⁻⁴, यानी इस पावर 4 को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 हो गया तो 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये सारी टर्म हम इधर लेके जाएंगे 11 के साथ में, और जो ये वाली टर्म है ये अपोन में आ जाएगी 50 आ गई है आपकी अपोन में, और कितनी आ जाएगी अपोन में 25। ठीक है, L²। तो L की वैल्यू हम अब जब फाइंड आउट कर सकते हैं इससे अंडर रूट पूरा लगाने के बाद। ये यहाँ पे हम अंडर रूट पूरा लगाएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेटर का यहाँ पे काम है। कैलकुलेटर के काम से हम अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, अब फाइंड आउट करेंगे 50 × 25। कैलकुलेटर का काम है, एल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये हम बता सकते हैं कि ये कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आएगी आपकी 7 मीटर के आसपास आएगी। ठीक है, यानी आ जाएगी आपकी 6994.5 mm। इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट L = 7 मीटर। ये हमें निकालनी थी लेंथ। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा।